एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शातीजा। सो आज हम लोग करने वाले हैं न्यू चैप्टर स्टार्ट विच इज़ एडमिशन ऑफ पार्टनर ऑफ क्लास 12th अकाउंट्स। लास्ट चैप्टर जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है वो किया है पार्टनरशिप चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था पार्टनरशिप की थियरी के बारे में, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने जो है बहुत सारी दूसरी चीज़ें पढ़ी थी। हम लोगों ने देखा था कि कैपिटल एडजस्टमेंट्स कैसे किए जाते हैं डिफरेंट केसेस के अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे प्रोवाइड किया जाता है डिफरेंट केसेस के अंदर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे लिया जाता है। ओके, सो अगर आपने वो पूरे चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 12th अकाउंट्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड आपको आई बटन में भी शो हो रहा होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर जनरली क्या होता है, नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारा न्यू पार्टनर जो है हमारे फर्म को ज्वाइन करता है। न्यू पार्टनर फर्म के अंदर कब ज्वाइन करता है? सबसे पहली चीज़ कि अगर हम लोग का वर्क जो है कुछ ज़्यादा ही ओवरलोडेड होता है तो हम लोगों को न्यू पार्टनर्स चाहिए होते हैं। अगर कोई न्यू पार्टनर के अंदर हम लोग को अच्छी स्किल्स मिले जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के अंदर नहीं है तो हम लोग न्यू पार्टनर्स को एम्प्लॉय करते हैं। कभी हमारे पास कैपिटल की कमी पड़ जाती है तो हम लोग न्यू पार्टनर्स को एम्प्लॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स जो आते हैं उनको अपना कैपिटल भी लेके आना पड़ता है। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर कैपिटल की ज़रूरत पड़े, वर्क ओवरलोडेड हो, अगर जो हमारे दूसरे पार्टनर है उसके अंदर अच्छी सी स्किल्स हो, तो ये सब चीज़ें और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग कोई भी एक पार्टनर या तो फिर दो या तो फिर तीन पार्टनर्स को एम्प्लॉय करते हैं। बट अगर कोई भी पार्टनर को हम लोगों को हमारे फर्म को ज्वाइन करवाना है तो उसके अंदर दो केसेस होने चाहिए। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन है तो हमारा पार्टनर डायरेक्टली एम्प्लॉय हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर हम लोगों ने लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर डेट पे हम लोग सी पार्टनर को हमारे फर्म को ज्वाइन करने को बोलेंगे, तो फर्स्ट केस कि अगर हमारे पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है तो हम लोग डायरेक्टली हमारे जो न्यू पार्टनर है उसको हम लोग एम्प्लॉय कर सकते हैं हमारे पार्टनरशिप फर्म के अंदर। सेकेंड, अगर हम लोग पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो उसका मैंने आपको बोला कि अगर हम लोग पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं करेंगे तो सारे पार्टनर्स को एग्री करना चाहिए कि हम लोग को न्यू पार्टनर को फर्म के अंदर ज्वाइन करवाना है या नहीं करवाना है। सपोज अगर हमारी फर्म के अंदर 40 पार्टनर्स हैं, ठीक है, सपोज अगर उसमें से 30 पार्टनर्स ने बोल दिया कि हम लोग को उसको एम्प्लॉय कराना चाहिए, 10 पार्टनर्स ने बोल दिया कि उसको हम लोग को एम्प्लॉय नहीं कराना चाहिए, सो हम लोग मेजॉरिटी कंसिडर नहीं करते हैं। इसमें हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि अगर कोई एक पार्टनर भी ना बोल दे, ठीक है, तो भी हम लोग जो हमारे एक्सिस्ट मतलब जो भी न्यू पार्टनर है उसको हम लोग ज्वाइन नहीं करवाते। ठीक है, सो अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड मेंटेन्ड है देन वेल एंड गुड, हम लोग पार्टनर्स को डायरेक्टली एम्प्लॉय कर सकते हैं क्योंकि सारे पार्टनर्स के कंसेंट के साथ ही हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड जो है उसको बनाया होता है। ओके, सेकेंडली, अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं है तो सारे पार्टनर्स को एग्री करना चाहिए। अगर किसी एक पार्टनर ने भी ना बोल दिया तो जो न्यू पार्टनर है वो हमारे फर्म को ज्वाइन नहीं करेगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी न्यू पार्टनर आता है तो हमारा जो भी प्रॉफिट है, सपोज हमारा प्रॉफिट है 60,000, ठीक है, और हमारे पास तीन पार्टनर्स थे ए, बी एंड सी, ठीक है। तो अभी जो प्रॉफिट था 60,000 वो तीनों के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता था, यानी कि 20-20-20, ठीक है। बट अगर हमारे पास न्यू पार्टनर विच इज़ डी, अगर डी पार्टनर जो है वो भी हमारे फर्म के अंदर आ गया तो क्या होगा, इस डी को भी हम लोगों को शेयर देना पड़ेगा इसे 60,000 में से। अब हम लोग जब डी को इसे 60,000 में से शेयर देंगे तो सपोज अगर हम लोग करते हैं कि पहले ए, बी और सी को 20-20 मिल रहे थे, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या कर दिया कि जब डी आया तो हम लोगों ने बोला कि ए, बी, सी और डी ये 60,000 चारों के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो अब चारों को क्या मिलेगा, ए, बी, सी और डी को 15, 15, 15 एंड 15। सो अब यहाँ पे देखो, जब हमारा डी एंटर नहीं था हमारे फर्म के अंदर, ज्वाइन नहीं था, तो सबको 20-20 मिल रहे थे ए, बी और सी को। बट जैसे ही डी आया तो सबके 5-5 हज़ार से जो है कम हो गई मनी। इसका 5,000 गया, उसका 5,000 गया, इसका 5,000 गया, तो इन तीनों 5,000 को मिला के हम लोगों ने डी को दिया। वापस समझा दे रही हूँ, पहले हमारे पास ए, बी और सी इन तीनों का जो शेयर था वो था 20-20-20, यानी कि इक्वल शेयर था। बट जब न्यू पार्टनर को हम लोगों ने एडमिट किया तो हम लोगों ने वही बोला कि ए, बी, सी और डी इन चारों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है अपना प्रॉफिट, और यहाँ पे हम लोग को डी को भी इंक्लूड करना है। अब जब हम लोगों ने 60,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो ए, बी, सी और डी चारों को 15,000 मिल रहे थे। अब अगर हम लोग प्रीवियस केस ले और ये हमारा करंट केस ले, प्रीवियस केस में ए, बी और सी तीनों को 20-20 हज़ार जो है मिल रहे थे। अब करंट केस में अगर हम लोग देखें तो ए, बी, सी तीनों को 15-15 मिल रहे हैं, ठीक है। सो ए ने 5,000 का सेक्रीफाइस किया, किसके लिए, फॉर डी। बी ने 5,000 का सेक्रीफाइस किया,
किसके लिए? फॉर डी। और सी ने 5000 का सेक्रीफाइस किया फॉर डी। तीनों ने 5000 का सेक्रीफाइस किया। अब यहाँ पे इन तीनों का मिला के विच इज़ 15000 किसको मिलेंगे? डी को मिलेंगे। ओके, सो ऐसे हम लोग जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियोज़ तो अलग होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, पर सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। सो ऐसे जो है हम लोग अपने पार्टनर्स जो होते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो होते हैं, वो सेक्रीफाइस करते हैं अपना अमाउंट किसको देने के लिए? न्यू पार्टनर को देने के लिए। अब इन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, सो ऑब्वियसली इनको रिटर्न में भी कुछ मिलना चाहिए डी से। तो डी जो है जब वो लाता है तो वो दो चीज़ें लाता है, एक लाता है कैपिटल और दूसरा लाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, सो कैपिटल जो होता है वो हम लोग को ऑब्वियसली फॉर्म के अंदर लगाना होता है, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल जो होता है वो हम लोगों को इन तीनों पार्टनर्स के अंदर, यानी कि जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। ठीक है, सो अब इन लोग का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? ए, बी और सी का 5000 5000 5000, इट मीन्स 5:5 और वी कैन से 1:1, क्योंकि तीनों ने इक्वली सेक्रीफाइस किया। सो अगर सपोज वो गुडविल लाएगा 30,000 तो तीनों में 10-10-10 ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर वो 60,000 लाएगा तो तीनों में 20-20-20 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, सो क्या होता है हमारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं वो किसके लिए सेक्रीफाइस करते हैं? फॉर न्यू पार्टनर्स। और जो न्यू पार्टनर्स होता है उनको रिटर्न में क्या देता है? प्रीमियम फॉर गुडविल। इन विच रेशियो? इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ये मैंने आपको फंडा क्लियर कर दिया। ओके, सो इस वीडियो में मैं ओनली बेसिक्स करवाऊंगी। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि हम लोग पार्टनर्स को कब कब एम्प्लॉय करते हैं, कैसे एम्प्लॉय कर सकते हैं, हमारे जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या सेक्रीफाइस करते हैं और इन रिटर्न उनको क्या मिलता है, एंड जो हमारा न्यू पार्टनर होता है वो क्या क्या चीज़ें लाता है। ओके, सो आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी हाउ टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो है वो इस वीडियो के अंदर इसलिए नहीं कंटिन्यू किया बिकॉज इसके अंदर मेरे को आपको 7 to 8 सम्स करवाने हैं, जिसमें एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स का वीडियो बनेगा ही बनेगा। सो आप वो वीडियो को पूरा अच्छे से देखना। इसमें आपको जो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड डाउट है, जो भी न्यू रेशियो से रिलेटेड डाउट है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सो आई होप आपको मैंने जो भी बेसिक्स करवाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।